ओके, सबसे पहले हमारे पास जब भी हमें कोई आउटपुट चाहिए होती है तो उसके लिए हम पाइथन में प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो जब भी हमें कुछ प्रिंट करवाना है, कोई आउटपुट चाहिए, डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम प्रिंट यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ प्रिंट के अंदर डबल कोट्स लगाता हूँ एंड डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ पाइथन, कंट्रोल S करके मैं सेव करता हूँ एंड इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, रन पाइथन फाइल। ये मेरे पास नीचे लिखा आ चुका है दिस इज़ पाइथन। तो जब भी हमें कुछ डिस्प्ले करवाना होता है, कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, आउटपुट चाहिए होती है, तो उसके लिए हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3+5 एंड इसको रन करता हूँ। तो मेरे पास ये दोनों आउटपुट आ चुकी हैं, दिस इज़ पाइथन एंड 3+5 = 8 लिखा आ चुका है। देन हमारे पास डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, उससे पहले हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल हमारे काम को आसान करने के लिए होते हैं। इसको मैंने समझाया ऐसे था कि हमारे पास कह लें कि घर का एक बर्तन है और बर्तन के अंदर हम जैसे खाना डालते हैं, उसको स्टोर करते हैं। इसी तरह वेरिएबल जो होता है कंटेनर होता है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर हम अपना वैल्यू को, अपने डाटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल लिखने का तरीका क्या है, वेरिएबल का नेम होता है। सबसे पहले मैं वार रख लेता हूँ लेट्स से एंड इक्वल का साइन, और इक्वल को हम कहते होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और देन हम यहाँ पे अपना डाटा लिखते हैं, वैल्यू डाटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पाइथन एंड अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट वार करता हूँ यहाँ पे और इसको अगेन रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास यहाँ पे दिस इज़ पाइथन लिखा आ चुका है। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। अब अगर मुझे बार बार यही प्रिंट करवाना होगा तो मुझे हर दफ़ा दिस इज़ पाइथन नहीं लिखना पड़ेगा, मैं वार यूज़ कर लूँगा। एंड आल्सो अगर मुझे कोई चेंज करना हो इसके अंदर तो मुझे बार बार हर लाइन में चेंज नहीं करना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस कि अगर मैंने 5 जगह इसको लिखा हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं पाइथन की जगह C++ लिख देता हूँ CPP, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, इस लाइन में भी, सेकंड लाइन में एंड लास्ट लाइन में भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको अगेन लिख लूँगा और सिर्फ इसके अंदर चेंज कर देता हूँ, CPP लिख देता हूँ एंड इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास एक ही दफ़ा चेंज करने में समय चेंज आ चुका है। तो ये वेरिएबल का कोई एक फ़ायदा होता है। ओके, जब हम नॉर्मल दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, वेरिएबल में कहता होता हूँ कि जो वेरिएबल की कास्ट होती है, जो डाटा टाइप्स होते हैं ना, डाटा टाइप्स, ये वेरिएबल्स की कास्ट होती हैं। जैसे हमारे यहाँ कास्ट होती है ना, तो कास्ट का मेन पर्पज़ क्या होता है कि पहचाना जाए, पहचान के लिए कास्ट होती हैं कि इसका किस कास्ट से या फिर किस फैमिली, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, तो वो पहचान के लिए होती हैं। इसी तरह जो डाटा टाइप्स हैं, ये कह लें कि वेरिएबल्स की कास्टें हैं, ज़ातें या ख़ानदान कह लें, उनको पहचानने के लिए होता है। तो कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, राणे राजपूत नहीं होते इसके अंदर हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है इंट, एक्चुअल में इंटीजर, स्पेलिंग पता नहीं क्या होता है इंटीजर के, इंटीजर होता है और इसको हम इंट से शो कर देते हैं। और इसके अंदर हमारी गिनती आ जाती है, कोई भी 1 2 3 4 6 7 8 कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास डाटा टाइप आती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग हमारे पास होता है कुछ भी जो डबल कोट के अंदर लिखा हो, कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी चीज़ जो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखी है, इसके अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के, ये सिंगल कोट्स दोनों यूज़ होते हैं, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे S आएगा। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी ABC वगैरह लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर गिनती भी लिख देता हूँ तो ये एज ए स्ट्रिंग यूज़ होगी। तो जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग के हमारे पास बाद में हमारे पास बूलियन एक डाटा टाइप है और इसको हम बूल कह देते हैं। स्ट्रिंग को हम
str कह देते हैं, और बूलियन में हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। इसी तरह एक हमारे पास जो डाटा टाइप फ्लोट यूज़ होती है, फ्लोट जो होता है हमारे पास नंबर्स होते हैं डॉट्स वाले, पॉइंट्स वाले नंबर, रेशोज़ में जो होते हैं, जस्ट लाइक 34.5, यहाँ हम लिख लेते हैं 3.7, यहाँ हम लिख लेते हैं 6.1, कुछ भी, तो ये हमारे पास फ्लोट्स होते हैं। ये हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप क्या होती है? वेरिएबल की कास्ट, वेरिएबल की पहचान। अब इस वेरिएबल की पहचान क्या है, इस वेरिएबल की कास्ट क्या है, डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल स्ट्रिंग है। और अगर मैं यहाँ पे इसको शो करवाना चाहूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, ब्रैकेट में वार लिखता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ एंड इसको रन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, क्लास स्ट्रिंग। और अगर मैं वार की जगह लिख देता हूँ गिनती, कोई भी काउंटिंग, एंड इसको रन करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, क्लास क्या लिखी आ रही है, वार की वेरिएबल की इंट लिखी आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसको पॉइंट्स में ले देता हूँ, 0.5 कर लेता हूँ एंड अब इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास क्लास फ्लोट आ रही है। एंड इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ एंड देन इसकी क्लास चेक करते हैं, तो ये हमारे क्लास क्या आ रही है, बूल आ रही है, बूलियन। तो ये कुछ फेमस डाटा टाइप्स हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा और भी हैं। पाइथन जो सी है मैंने बताया था, एक इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, क्लास का होशियार बच्चा है जो अगले दिन का काम पहले करके आता है। तो पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी डाटा टाइप क्या है, जबकि अगर आप C++, जावा, दूसरी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल C++ के अंदर अगर हम लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है इंट वार इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। हमें पहले इंट लिखना पड़ता है कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है। यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें लिखना पड़ता है कि मैं इस वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, जबकि पाइथन के अंदर हमें नहीं बताना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है। ओके, उसके बाद इनपुट फंक्शन हमने नेक्स्ट से किया था, और इनपुट फंक्शन की मैंने ख़ास बात यह बताई थी कि इनपुट फंक्शन में हम अगर कुछ भी लेते हैं तो वो हमेशा हमें स्ट्रिंग मिलता है। इनपुट फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ भी लेते हैं, इनपुट क्या है C++ के अंदर सी इन, अगर मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इनपुट राइट योर नेम एंड इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे लिखा आ गया राइट योर नेम। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ओके ठीक है। तो इनपुट जो होता है हमारे पास यूज़र से वैल्यू लेता है। अगर मैं यहाँ पे राइट एनी नंबर लिख देता हूँ, एनी नंबर, एंड इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर दे देता हूँ तो ये तब भी एज ए स्ट्रिंग ही रहेगा, ये एज ए स्ट्रिंग ही रहेगा, इंट नहीं होगा। मुझे इसको इंट करने के लिए इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग क्या होती है, जिसमें टाइप कास्टिंग यह है कि आप किसी वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, इस इंट को मैं 1 मिनट के लिए रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा 4 प्रिंट टाइप ऑफ वार, मेरे पास क्या टाइप आ रही है, क्लास आ रही है, इंट आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वार की मैं क्या करने लगा हूँ, टाइप कास्टिंग करने लगा हूँ, इसकी डाटा टाइप चेंज करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार इज़ इक्वल टू, मेरे पास पहले इंटीजर था, मैं यहाँ पे str लिखता हूँ, ये कीवर्ड है। C++ में हम स्ट्रिंग कंप्लीट लिखते हैं। ओके, str के अंदर मैं वार लिख देता हूँ एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ और करने से पहले पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अभी उसकी डाटा टाइप चेंज नहीं की, देन मैंने डाटा टाइप चेंज करके उसको अगेन प्रिंट करवा लिया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए मेरे पास पहले क्लास क्या आ रही है, इंट आ रही है, और सेकंड नंबर पर क्लास क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। तो इसको हम क्या देते हैं, टाइप कास्टिंग। तो ये कुछ बेसिक्स था, मैंने बता दिया है। और उसके अलावा एक हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे फर्स्ट डे में, ऑपरेटर्स प्लस, माइनस एंड डिवाइड, डबल डिवाइड, मल्टीप्लाई, और एक और होता है जो मैंने फर्स्ट डे नहीं बताया था, ये डबल स्टेरिक। ये होता है पावर के लिए, जो हम पावर नहीं लिखते 8 की पावर 8 का स्क्वायर, या 8 स्क्वायर में आप जो भी आगे वर्ड लिखेंगे वो उसकी पावर में जाएगा।